हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीमास कुकिंग में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी। तो आज जो रेसिपी हमने बनाई है ना, उसे आप 3 तरीके से सर्व कर सकते हैं। चोको लावा कप केक या चॉकलेट कप केक या चॉकलेट ब्राउनी। हमने ब्राउनी के ही मटेरियल से सारी तीनों रेसिपी के लिए प्रिपेयर किया है। जैसे ब्राउनी जिससे बनती है ना, उसी से। तो हमने क्या किया है, डार्क चॉकलेट यहाँ पे ले लिया है। तो हमने 100 ग्राम डार्क चॉकलेट लिया है और 50 ग्राम हमने सॉल्टेड बटर ले लिया है। इन दोनों को एक साथ हम डबल बॉयलर में मेल्ट कर लेंगे, मतलब नीचे पैन में पानी रख के और ऊपर से इस कटोरी को रख के सारा चीज़ें हम पिघला लेंगे, अच्छे से मेल्ट कर लेंगे बटर और चॉकलेट। अब हम क्या करेंगे, एक साइड रख के ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कटोरी सेट कर लिया है। उसी कटोरी से हमने एक कटोरी मैदा लिया है और 1/4 कटोरी यानी कि 4 चम्मच हमने कोकोआ पाउडर लिया है और आधी कटोरी हमने पिसी हुई चीनी ली है और 1 चम्मच यहाँ पर हमने बेकिंग पाउडर ले लिया है और आधा चम्मच उसी चम्मच से बेकिंग सोडा डाल दिया है। तो जो खाने वाला चम्मच होता है ना, उसी से डाल लेना है। अब हम ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अगर आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए, केक बिल्कुल लाइट और फ्लफ़ी चाहिए, तो उसके लिए आप 3 से 4 बार छानने। ये छानने वाला प्रोसेस अगर आप 3-4 बार करेंगे ना, तो केक बहुत ही लाइट, बहुत ही फ्लफ़ी बन के तैयार होगा। तो बस इस तरह से हम सारे पाउडर को छान लेंगे। अब ये हमारा मिक्स तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चॉकलेट मेल्ट किया था ना, उसे हम निकाल लेंगे। पर ये ध्यान रहे कि ये जो चॉकलेट सिरप है ना, ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। ये बहुत गर्म होगा ना, तो ये मिक्स जब हम डालेंगे तो ये सारा जम जाएगा। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि कढ़ाई को प्री हीट कर लेंगे। तो हम मोटे तले की एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिए और उसके ऊपर हमने ये एक स्टील की छलनी रख दी है, ताकि ये नीचे से हाइट भी रहेगा और ये है कि ये तले में लगेगा भी नहीं। और ऊपर से एक ढक्कन लगा दिया है और थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए उसे छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने मिक्स बनाया था ना, ये मिक्स और ये मेल्टेड चॉकलेट और बटर, ये दोनों को आपस में हमें मिक्स कर लेना है। जब तक कि हमारा कढ़ाई प्री हीट हो रहा है, हम इसे तब तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हमें दूध भी ऐड करना है। तो जो कटोरी हमने सारा मटेरियल जिस कटोरी से नापा था ना, उसी कटोरी से हम दूध भी लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला बाउल था ना जिसमें हमने चॉकलेट मेल्ट किया था, उसी में हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। तो हमने एक कटोरी दूध ले ली है, उसी से हम थोड़ा सा दूध इसमें डाल करके मिक्स कर लेंगे और इस बाउल से सारा मिक्स हम निकाल करके इस बड़े बाउल में डाल लेंगे, ताकि हमें मिक्स करते बनेगा। और धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी को चेक करते हुए हम दूध डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। हमें एक बार में दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो हम देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डाल करके इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लेते हैं। तो हमें अच्छे से इसे मिला लेना है। ये बिल्कुल लम्स फ्री होना चाहिए, इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर लम्स होंगे ना, तो ये केक फूलेगा नहीं, राइज़ नहीं करेगा। तो इसे अच्छे से हमें फेंट लेना है। तो ये दूध थोड़ा थोड़ा हम डाल डाल के इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो देखिए, जो कटोरी से हमने दूध लिया था ना, वो पूरा दूध इसमें नहीं गया है। वो करीब करीब ये है कि 2 चम्मच दूध बच गया है, तो उसे हमने साइड रख लिया है। बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे ना, ये केक जल्दी से बन करके तैयार हो जाए, इसीलिए हम कम क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा इसको डिस्पोजेबल जो ग्लास आता है ना कागज़ वाले, उसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो स्टील के ग्लास को भी ऑयल से ग्रीस करके उसमें भी बना सकते हैं, या केक टिन में भी आप बना सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने इसको इस तरह से बनाया है। आप चाहें तो इसी में सर्व भी कर सकते हैं। तो बस इस तरह से सारे ग्लासेस को टैप करने के बाद हम इस कढ़ाई में प्लेस कर देंगे। ये जो छलनी है ना, इसके ऊपर हम इसको प्लेस कर देंगे, तो सारे ग्लासेस हमारे इस छलनी में आ जाएंगे। तो बस इस तरह से रखने के बाद बस ये ध्यान देना है, हमें ग्लासेस को पूरा फिल नहीं करना है, आधा ही आधा डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे ढक देंगे। देखिए 20 मिनट के बाद, बीच में हमने बिल्कुल नहीं खोला है, तो 20 मिनट के बाद आप देखिए इस तरह से हमारा चॉकलेट कप केक बन करके तैयार हो गया। तो मैं चाकू डाल के देखती हूँ, देखिए बिल्कुल ड्राई निकला है। इसका मतलब हमारा केक अंदर तक कुक हो गया है। तो देखिए, देखने में ही लग रहा है ना लाजवाब।
और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाली रेसिपी है। तो बस फटाफट से हम इसे थोड़ी देर ढक करके रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम इसे आपको दिखाते हैं इसका अंदर का टेक्सचर। तो देखा आपने क्या बढ़िया चॉकलेट ब्राउनी की तरह ये बन कर के तैयार हुआ है। तो है ना लाजवाब रेसिपी। तो मैं आपको इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। आप इसे ये है कि इसे कैंची से कट करके या ऐसे इसको साइड से इसके ग्लासेस निकाल करके आप इसे का प्लेट में सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे कैंची से कट कर लेती हूँ इसके साइड्स और इसको निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो, ज़रा भी यूज़फुल लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए है ना लाजवाब, क्या बढ़िया फ्लफ़ी स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ है। लग रहा है ना लाजवाब देखने में। तो बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देंगे और उसके बाद इसे सर्व कर देंगे। तो देखिए मिनटों में फटाफट से ये बन करके तैयार हो गया ना। तो आप इस रेसिपी को फटाफट से घर के सामानों से बना सकते हैं। बस अब इस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए अंदर तक क्या बढ़िया इसकी जाली आई है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब लगता है। तो अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ। आप इसे चॉकलेट ब्राउनी कहिए, चॉकलेट कप केक कहिए या चोको लावा केक भी आप इसे कह सकते हैं। इसी सिरप को आप बीच में से होल करके उसमें डाल दें और ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट जो केक है उसका थोड़ा सा ढक्कन की तरह से लगा दें। बस जो कटिंग आप निकालेंगे ना उसी को ढक्कन की तरह लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ये निकल गया। अब इसके ऊपर से आप डाल दीजिए चॉकलेट सिरप, फिल कर दीजिए और ये जो पीस आपने निकाला था ना, बस उस पीस को ऊपर से लगा दीजिए ढक्कन की तरह। तो जब आप इसे चम्मच से कट करेंगे तो ये चोको लावा कप केक